नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये चेहरा आप सबको याद होगा, ये है चाइना के आज के समय विदेश मंत्री। नाउ किसी भी कंट्री का विदेश मंत्री, स्पेशली जो दुनिया में 5-6 सबसे ताकतवर देश है, इंडिया, रशिया, यूएस, चाइना, इनके विदेश मंत्री वर्ल्ड फेमस होते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा वर्ल्ड स्टेज पर विदेश मंत्री ही दिखते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है चाइना के नए विदेश मंत्री, इनका नाम है क्विन गैंग। रिसेंटली इंडिया में भी आए थे। गोवा में जो मीटिंग हुई थी एससीओ की, जहाँ पे बिलावल भुट्टो, उसके अलावा बाकी जो एससीओ कंट्रीज हैं उनके विदेश मंत्री आए, उस वक्त क्विन गैंग भी इंडिया में आए थे। नाउ आज के समय दुनिया भर में, जी हाँ दुनिया भर में क्विन गैंग न्यूज़ में है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया, जापानीज मीडिया, ताइवानीज मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि 1 महीने से ये गायब है, किसी ने इनको देखा नहीं है, ये है कहाँ पर। और रीज़न देखिए, ये बताया जा रहा है कि इनका एक अफेयर था एक यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट के साथ। जर्नलिस्ट थी वैसे हांगकांग की, मगर यूएस बेस्ड थी, और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। सिंस ये बात अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, इस पर बहुत रिपोर्ट्स पब्लिश हो गई थी, तो चाइना की सरकार ने खुद का विदेश मंत्री गायब कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, द चाइनीज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर गोज मिसिंग। ये जापानीज न्यूज का आउटलेट है। यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिहाइंड चाइनीज मिनिस्टर क्विन्स एब्सेंस। ये मैंने आज तक किसी भी कंट्री में नहीं देखा कि विदेश मंत्री को बिल्कुल गायब कर दिया जाए और उसकी जगह जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनका जो टॉप डिप्लोमेट है वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हो। एक्चुअली बीच में इनकी वजह से बहुत सारी मीटिंग्स चाइना को कैंसिल करनी पड़ी, बट ऑल टुगेदर अब इनको गायब ही कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना के विदेश मंत्री की मीटिंग क्या है और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए चाइना क्या कदम उठा रहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का जो मेंस टाइटल है, ये किसने जीता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेद या फिर टेलर फ्रिट्ज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो चाइना के विदेश मंत्री के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। क्विन गैंग बने थे चाइना के विदेश मंत्री दिसंबर 2022 में। उससे पहले ये चाइना के डिप्लोमेट थे, एम्बेसडर थे आप कह सकते हैं, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये शी जिनपिंग के बहुत ज़्यादा करीबी थे। ये वैसे आप इनकी पॉलिटिकल एज देखो तो ये रिलेटिवली यंग है, इनकी एज है 57। यूजुअली चाइना में जब कोई मिनिस्टर बनता है या इवन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल पर, तो तब तक उसकी एज पहुंच जाती है 65-70 के आसपास का वो होता है। मगर सिंस ये शी जिनपिंग के बहुत करीब थे, लिटरली आप कह सकते हैं इनके राइट हैंड मैन थे इन यूएस, तो शी जिनपिंग ने इनको रिवॉर्ड दिया। इनको ये कहा कि तुम रिप्रेजेंट करोगे चाइना को ग्लोबली, तुम बनोगे चाइना के विदेश मंत्री। इवन दो एज में क्विन गैंग काफी छोटे हैं चाइना के बाकी पॉलिटिशियन से, आप अगर इनको कंपेयर करो। नाउ ये बन गए जी शी जिनपिंग के करीबी होने की वजह से चाइना के विदेश मंत्री। स्टार्टिंग के कुछ महीने सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, फिर अचानक से ये गायब हो गए। पहले तो देखो, रिसेंटली जो आसियान समिट हुआ था, जहां पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये भी आए, मगर चाइना के विदेश मंत्री क्विन गैंग यहां पर गायब थे। इनकी जगह जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके खुद के जो टॉप डिप्लोमेट है वैंग ही, उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करी। और उस टाइम चाइना की सरकार से पूछा गया कि क्विन गैंग कहाँ है, काफी हफ्ते हो गए, इनको देखा ही नहीं हमने कहीं पर, ना चाइना में देखा है ना चाइना के बाहर देखा है, ये है कहाँ पर। उस वक्त चाइना ने यह कहा कि इनकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब फिजिकल कंडीशन इनकी हो गई है, इसलिए ये सामने नहीं आ पाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल, इनकी एक इंपॉर्टेंट विजिट होनी थी और चाइना में इनकी मीटिंग होनी थी क्विन गैंग के साथ। बट सिंस क्विन गैंग गायब हैं, किसी को पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ है, तो ये वाली जो मीटिंग है यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी चीफ की, ये भी कैंसिल हो गई। और सबसे फनी बात तो तब देखने को मिली जब चाइना की सरकार के स्पोक्समैन से पूछा गया कि आपने क्विन गैंग के बारे में ये कहा था कि वो बीमार है, बाद में आपने ये नोटिफिकेशन बिल्कुल गायब कर दी, आपने ये भी कहना बंद कर दिया कि वो बीमार है, अब आप कुछ बता ही नहीं रहे कि वो गए कहाँ पे हैं। जब ये पूछा गया चाइना की सरकार के स्पोक्समैन से, तो वो बिल्कुल चुप हो गए और ये कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। ना अब यहाँ पर आप देख पाओगे transcript put out by Mofa later in the day. Thank you. ये चाइना के स्पोक्समैन से पूछा गया कि जी आपके पास कुछ अपडेट्स हैं कि हेल्थ कैसी है मिनिस्टर क्विन गैंग की। हाँ, बाय द वे इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन दो है, एक तो चिन गैंग भी इनको कहते हैं, फिर क्विन गैंग भी कहते हैं। बिल्कुल मेन स्ट्रीम जो चाइनीज एक्सेंट है वहाँ पे आप देखोगे काफ़ी बार इनको चिन गैंग भी कहा जाता है।
And is there any meaning to the fact that your statement yesterday about him being sick was removed from the तो यहाँ पे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके विदेश मंत्री के बारे में आपने ये कहा कि वो पहले बीमार है, फिर आपने बीमार होने वाली जो स्टेटमेंट है वो भी रिमूव कर दिया। पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो आदमी कहाँ पे है, जिंदा भी है नहीं है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहे, ये आपके विदेश मंत्री हैं। ये लिटरली इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका मेन चेहरा है जो चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं काफ़ी बार। और फिर फाइनली चाइना के स्पोक्समैन ने ये कह दिया कि मैं इसके बारे में कोई प्रॉपर स्टेटमेंट दे नहीं सकता। 3-4 बार तो यही कहते रहे कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया, और इन दी एंड बस क्वेश्चन इग्नोर कर दिया। अब देखो रीज़न क्या है चाइना के विदेश मंत्री के बिल्कुल गायब हो जाने का। ये जापानीज़ मीडिया ने क्लेम ये किया है कि इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये शादीशुदा हैं, इनके बच्चे हैं, मगर एक बहुत ही फेमस न्यूज़ रिपोर्टर है, ये वैसे है चाइनीज़ मगर यूएस में ज़्यादातर रहती हैं। ये फू इनका फर्स्ट नेम है। तो ये बताया जा रहा है जापानीज़ मीडिया द्वारा कि इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इनके साथ, और सिंस ये बात अब ओपनली सामने आ चुकी थी, इससे रिलेटेड काफ़ी फोटोज़ वीडियो सामने थी, और चाइना के लोग भी इस बात को लेकर डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके थे। तो चाइना की सरकार ने भी डिसाइड ये किया है कि अपने विदेश मंत्री को गायब कर दो। बिल्कुल अभी के लिए ऐसे एक्ट करो कि ये है ही नहीं, बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दो, बाद में सोचेंगे कि इसे वापस विदेश मंत्री बनाएं या फिर ना बनाएं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो ये जर्नलिस्ट हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई मामूली जर्नलिस्ट हैं, ये एक बहुत ही फेमस हांगकांग का शो चलाती है जिसका नाम है टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स का ये इंटरव्यू लेती हैं, चाहे पुतिन हो या फिर सीरिया के जो लीडर हैं या फिर यूरोपियन लीडर्स। तो इन्होंने क्विन गैंग का एक इंटरव्यू लिया था 2022 में। तब से बताया जा रहा है कि दोनों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बिल्कुल अपने विदेश मंत्री को ये गायब कर देंगे, तो मैं आपको बता दूं इनके यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड है कि जनता के सामने बिल्कुल साफ दिखो। ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में स्ट्रिक्ट कोड है क्योंकि पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। एक बार ये बात मशहूर हो गई कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करप्ट हैं, बिलियनियर्स हैं, अय्याशियां करते हैं, तो उसके बाद चाइना के लोगों का गुस्सा अपनी पार्टी की तरफ बहुत ज़रा बढ़ जाएगा। रिसेंटली ये भी देखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे, ये इनकी एक ऑयल कंपनी संभालते थे। इनकी कुछ फोटो सामने आई जहां पर ये एक महिला के साथ घूम रहे थे। ये महिला ना इनकी बेटी थी ना इनकी पत्नी थी। तो जैसे ये इमेजेस सामने आई ना, इनको ऑयल कंपनी के बॉस की पोजीशन से हटा दिया गया, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से रिमूव कर दिया गया, और आज के समय ये आदमी कहाँ पे है किसी को पता नहीं है। कंप्लीटली इसको गायब कर दिया गया है। तो क्लियरली चाइना की सरकार यहाँ पे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि इनके विदेश मंत्री के बारे में दुनिया अगर एक बार को भूल जाती है, कुछ साल के बाद फिर सामने लेकर आएंगे। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शी जिनपिंग फेथ दिखाए अपने बंदे पर कि क्विन गैंग को मैंने खड़ा किया था, इसको मैं वापस लेके आऊँगा। या फिर बिल्कुल क्विन गैंग हो सकता है कि आज के बाद सामने आपको दिखे नहीं एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। तो देखना होगा इवेंचुअली होता क्या है। बट इस सब एपिसोड से ना चाइना ने एक बात ये सीखी है कि इनको अपने इंटरनेट पर और ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। ऑलरेडी चाइना में क्या हो रहा है इसकी जानकारी बाहर के मीडिया को कम मिलती है। चाइना ने पहली बात तो फॉरेन मीडिया को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। उसके अलावा अब शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनाने की आवश्यकता है चाइना के आसपास इनके इंटरनेट को लेकर, ताकि चाइना की जानकारी, कुछ भी जानकारी होती है, कल को कोई और मिनिस्टर है, पता लगा कि उसका भी कुछ अफेयर चल रहा था, वो करप्शन कर रहा था, तो इसकी जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही एक बार लीक हो गई तो जापानीज़ मीडिया, ताइवानीज़ मीडिया, अमेरिकन मीडिया इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देगा। इवेंचुअली चाइना के लोगों में भी ये बात ज़रा फैल जाएगी और इससे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को नुकसान होगा। तो ये लोग ये करने वाले हैं, जो इनकी अभी के लिए जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना है, उससे भी ज़रा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बैरियर ये चाइना के आसपास बना देंगे, ताकि चाइना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो चाइना की सरकार चाहती है वही दुनिया तक पहुंचे। बाकी उसके अलावा इस देश में क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। नाउ फाइनली वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किसने जीता है। तो ये थी यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। यहाँ पे आप देख पाएंगे कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। ये 20 साल की उम्र में इन्होंने विंबलडन जीत लिया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।